बुद्ध के सभी दर्शकों को आनंद मांजरखेड़े का जय भीम और जय जिजाऊ। आज मैत्री संवाद में हमारे साथ वक्ता है श्री अविनाश जी काकड़े। श्री अविनाश जी काकड़े रिसेंटली उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष ज्वाइन किया हुआ है और इसमें वो उपाध्यक्ष पद पर है। साथ में वो राष्ट्रवादी कांग्रेस के संगठक भी है महाराष्ट्र प्रदेश के। तो आज हम मैत्री संवाद में इनसे जो संवाद या बातचीत करने जा रहे हैं, मुद्दा यह है कि गए 8-10 दिनों से महाराष्ट्र के राजनीति में और ओवरऑल महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी महाराज जो हमारे मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति थे, उनके स्वराज्य रक्षक या धर्मवीर होने की बात के ऊपर बड़ी घमासान मची हुई है। अजित जी पवार ने शिवाजी महाराज के गुरु माता जिजामाता राजमाता जिजामाता है ये मानकर पूना में जो अनऐतिहासिक पुतला लगा हुआ था कि जहां दादू कोंडेव का पुतला ऐसे दिखाया जाता था कि वो शिवाजी महाराज को पढ़ाते हैं, वो हटाने के बाद से कंट्रोवर्सी इस तरीके से आई है कि अजित पवार साहब को पूरी जो भट्ट मीडिया और बाकी लोग हैं वो ऐसे बोलते हैं कि ये हमारे विरोधी है। जिस तरीके से उन्होंने 350 साल तक छत्रपति संभाजी महाराज की बदनामी की, आज जब बहुजन समाज के लोग पढ़ लिख कर नया इतिहास लिख रहे हैं तो आज वो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो सबसे अच्छे लड़ने वाले, यानी उस जमाने में पूरा मुगल एम्पायर महाराष्ट्र में आने के बाद भी उनके खिलाफ लोहा लेने वाले पूरे भारतवर्ष के सबसे खतरनाक योद्धा ऐसे हम बोल सकेंगे, ऐसे छत्रपति संभाजी महाराज का 350 साल बाद आज महाराष्ट्र में स्वराज्य रक्षक या धर्मवीर इस पे जो झगड़ा चालू है उस विषय पे आज ये मैत्री संवाद में संवाद होने जा रहा है। सबसे पहले मैं अविनाश जी काकड़े, उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष महाराष्ट्र प्रदेश, इनको जय भीम बोलता हूं। जय भीम सर। जय भीम, जय जिजाऊ। मेरा सबसे पहला सवाल जो आपसे है वो सवाल ये है कि ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, गए विगत कुछ दिनों से राज्यपाल साहब जो है वो कुछ बोलते हैं। राज्यपाल साहब जब हमारे आइकॉन है ज्योतिराव फुले और सावित्री माई फुले, इनके बारे में कुछ बोलते हैं। उनके पक्ष के कोई लोढ़ा करके मिनिस्टर है वो भी कुछ अलग सा बोलते हैं। खुद पूरे महाराष्ट्र में एक तरीके से हमारे जो आइकॉन्स है छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जिजाबाता, इनके बारे में गए विगत 20-25 सालों से कुछ ना कुछ बोलने की स्पर्धा चालू है। अभी ये स्वराज्य रक्षक और उन जो बीजेपी और उस जो तरीके के लोग हैं वो उन्हें जो बोलते हैं कि धर्मवीर करके, ये क्या कंट्रोवर्सी, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। बहुजनों के महापुरुषों का सम्मान गिराना, उनको अपमानित करना, ये आरएसएस का धंधा है, क्योंकि उनके पास में सम्मानित करने लायक कोई व्यक्तिमत्व ही नहीं है। सबसे मुख्य बात यह है कि उनका सम्मान करके समाज को दिखाने लायक या समाज से सम्मान प्राप्त ऐसा कोई व्यक्तिमत्व उनके पास में नहीं है। इसलिए वो बहुजन समाजों के जो भी आइकॉन हैं, जो भी बहुजन समाजों के लिए बहुत बेहतरीन कार्य किया है, उनको वो इस तरीके से अपमानित करने का काम करते हैं कि उनकी डिग्निटी कम हो जाए। इसका उदाहरण अगर शुरुआत से लिया जाए तो उत्तरकांड में, रामायण में भी आपको जितने राम पर लांछन है, राम सही थे नहीं थे मुझे नहीं पता, इसके बारे में मुझे कोई डिस्कशन में भी नहीं पढ़ना है, मगर जितने आरोप लगाए उत्तरकांड में ही लगाए। चाहे वो सीता माता का आरोप होगा, चाहे वो शंभुकुवत का आरोप होगा। ये कैसे लगाते हैं? तो पहले आपके आइकॉनों को डैमेज करने का काम करते हैं और फिर आइकॉनों से ऊंचा उठकर, जैसे उन्होंने मनुस्मृति में लिखा है कि ठीक है राजा का अंश है, कौन, मतलब भगवान का अंश है, विष्णु का अंश है राजा, मगर राजा से ऊपर कौन है? तो राजा से पहले पैदा हुआ है ब्राह्मण, वो ज़्यादा बड़ा है। ये बताने का जो काम वो करते हैं, उसी काम के अंतर्गत इन्होंने ये काम किया। मुझे ये समझ में नहीं आता कि धर्मवीर संभाजी राजे को बोलते हैं तो 4 बार इसी धर्म के जो पालक थे उन्होंने उनके ऊपर 4 बार अटैक कैसे किया, प्राणघातक हमला कैसे किया, शिवाजी महाराज की हत्या कैसी हो गई, संभाजी राजे की हत्या कैसी हो गई, शाहू महाराज की हत्या कैसी हो गई, कैसी होती है ये हत्याएं सब? ये क्यों होती है हत्याएं? ये इसलिए होती है क्योंकि उनको ये पता है कि अगर ये बहुजन समाज का आदमी अगर बड़ा हो जाए तो फिर हमारा जाति और हमारा तेजमा तो नहीं चलेगा। आपने देखा होगा कि हनुमान जी आदिवासी थे, हनुमान जी तेली थे या हनुमान जी दलित थे, इसके बारे में भी विवाद इन्होंने खड़ा किया। तो इनका ये कहना है, आपको पता होगा कि वो जो उनका झंडा है नमस्ते सदा वत्सल्य, यहाँ बोलते वो भगवे को सलामी दे रहे सर।
और भगवे को सलामी हम उसको मंदिर के सबसे ऊंचाई पर लगाते हैं और भगवे के सलामी हम माथे से देते हैं, ऐसे ऐसे माथे से सलामी देते हैं। वो ये कह रहे हैं, सारे हिंदू समाज को वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हारे भगवान हो या तुम्हारा झंडा हो भगवा, ये हमारे कंधे तक है, कंधे के ऊपर हम हैं। ये बार बार वो बताने का प्रयास करते। मूर्ख है हमारा समाज कि जो ये समझता नहीं, उनके संदेश हम समझते नहीं। जैसे शरद पवार साहब ने एक संदेश दिया कि भाई मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप धर्मवीर कहो, कोई आपत्ति नहीं है, मगर धर्मवीर तो हर जिले में पैदा होते हैं। धर्मवीर तो आपने देखा होगा कि वो मिलिंद एकबोटे भी धर्मवीर है, वो मैंने आम से पैदा हुआ जो है उनका नाम मैं भूल जाता हूँ, मनोहर कुलकर्णी, वो भी धर्मवीर है। ये आपको पता होगा कि अकोला में भी एक धर्मवीर पैदा हो गए थे, धर्मवीर धनंजय गाडगिल नाम के एक पैदा हो गए थे। और आनंद दिघे ये धर्मवीर है, और धर्मवीर नंबर 2 है ईडी की सरकार चलाने वाले एकनाथ जी। तो इनके साथ में उनकी संभाजी महाराज की तुलना करना ठीक है? जैसा इन्होंने बताया था, ये 40 लाख जोन लेके भाग गए थे, तो किसी इनके एमएलए ने बताया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज से भी वहाँ से आ गए हैं, वैसे ही भाग के आ गए। भैया छत्रपति शिवाजी महाराज कहाँ, ये खोके वाले कहाँ, मुझे समझ में नहीं आता है। खोके क्या छत्रपति शिवाजी महाराज ने खोके लिए थे? और क्या तह में और चोरी में कोई फर्क नहीं है? क्या जेल में और उसका जो 2 राजाओं की लड़ाई में कोई फर्क नहीं है? ये क्या है भाई? ये इसीलिए करते हैं ना कि इनके पास में इनके आइडियल कोई नहीं है। जो काकतालीय योग बोलता है सावरकर, उसको स्वतंत्र वीर करवा देते हो। उसका कारण है सर, ये माफी वीरों को हम इसलिए झेल लेते हैं क्योंकि हम देवेंद्र फडणवीस को ब्राह्मणों का नेता नहीं कहते। हमको कहना चाहिए, ये हमको जब बोलते कि मराठों का नेता है, दलितों का नेता है, यादवों का नेता है, तो हमको ये बोलना चाहिए कि ब्राह्मण का नेता है। हम इसको सर्वमान्य नेता के तौर पर चुप रह जाते हैं। तो ये सारी बातें हैं, उनका हौसला बढ़ाते जा रही है। वो बैठ के बोलता है भैया, गवर्नर की चेयर पर बैठ के वो ये बोलता है कि वो 9 साल की उम्र में शादी हो गई थी माँ हमारी सावित्री की और जीजा वो उनकी ज्योतिराव फुले की, महात्मा ज्योतिराव फुले जी की। तो वो क्या करते होंगे? मैंने इन्फॉर्मेशन निकाला, इसकी माँ की भी शादी 9 साल की उम्र में भी हुई थी, इनके माँ की भी 9 साल की उम्र में शादी हुई। तो ये क्या कर रहे थे माँ बाप? हम नहीं पूछेंगे क्योंकि हम संस्कारी लोग हैं और तुम्हारे संस्कार दिखाई दे रहे हैं। तुम्हारे जो ईडी के डी वाले जो उप मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी जो ये है बेगम साहिबा है, उनकी जो पत्नी है, वो किस तरीके से बिहेव करती है। मुख्यमंत्री की पत्नी को ये शोभा देता है? इस तरीके से अगर कोई मराठे की या कोई अन्य जाति की पत्नी ऐसी करती मुख्यमंत्री, तो क्या होता? आग लगा देते, ये संस्कार निकाल देते, हमारी जाति का उद्धार कर देते। अब इनका कौन करेगा सर? कलम इनके हाथ में। कलम में तो इतनी मैंने बदमाशी की है इन्होंने कि छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु और लंगोटे रामदेव भगोड़ा रामदास था, ये बताने के लिए उन्होंने 165 साल प्रचार किया, सैकड़ों किताबें लिख मारे इन्होंने, और उसके बाद में कोर्ट में साबित नहीं कर सके, एक इसमें वो पूछा गया। तो ये सब इनकी वास्तविकता यही है। ये कभी सावरकर के नाम से वोट नहीं मांग सकते, ये गोडसे के नाम से नहीं मांग सकते, गोलवलकर के नाम से नहीं मांग सकते, हेडगेवार के नाम से नहीं मांग सकते, इनके नाम से वोट नहीं मांग सकते ये। तो इनको वोट मांगना पड़ेगा छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से, गांधी को रखना पड़ेगा सामने उनके नाम से, बुद्ध का देश है बोलना पड़ेगा उनके नाम से। तो ये इनकी मजबूरी है, ये मजबूरी को समझना। मैं यहाँ थोड़ा रोकता हूँ आपको, मुझे इसी एंगल से पूछना था कि अभी आज ही हमारे भारत देश के गृह मंत्री जी का बयान आया है कि राम मंदिर ये साल के अंत में जनवरी तक यानी 2024 तक बन के तैयार हो जाएगा। और इन लोगों ने 80 के दशक में राम मंदिर का आंदोलन आगे लेके हम भारतवर्ष के लोगों को 21वें सेंचुरी में ले जाने के बजाय 15वीं सेंचुरी में ले गए। आज मथुरा का भी कुछ चल रहा है, काशी का भी चल रहा है। हमारे ये जो आइकॉन है कि महाराष्ट्र में क्या पूरे भारतवर्ष, क्या पूरी दुनिया में सबसे अद्वितीय अगर नेता या लड़ाकू इंसान और राजा कोई होगा तो वो हमारे छत्रपति संभाजी महाराज का नाम लिया जाता है। एक मैं बात बताता हूँ कि इन्होंने अंग्रेजों के साथ एक तह किया था हमारे संभाजी राजा ने। तो संभाजी राजा के तह में वो हेनरी गैरी करके नाम का इंसान था जिसने वो ट्रीटी किया था, तह किया था। उसमें संभाजी महाराज ने एक कलम ऐसी लिखी हुई थी कि दैट दी इंग्लिश शैल बाय नन ऑफ माई पीपल बिलोंगिंग टू माई डोमिनियन
टू मेक देम स्लेव और क्रिश्चियन, यानी धर्मांतर बंदी भी थी और किसी को भी गुलाम करके आप ले नहीं सकते, ऐसी ट्रीटी शिवाजी महाराज के ज़माने में थी और संभाजी महाराज ने भी की थी। यानी संभाजी महाराज का व्यक्तिमत्व, ये जो नाम लगा रहे धर्मवीर, या ये जो कुछ चीज़ें उनके बारे में बोलते थे कि वो व्यसनी थे, वो गडकरी ने नाटक लिखा था, हमारे मराठों के कुछ लड़कों ने, स्त्री लंपट थे, व्यसनी थे, बिगड़ेल थे, माने भयके हुए राजकुमार थे, देशद्रोही थे, धर्मद्रोही थे, राज्यद्रोही थे, ये सब लांछन उन पे लगाए। तो ये लांछन लगाने के बाद जब अभी हमारा बहुजन समाज जागा, हमारे बहुजन समाज ने अपने आइकॉन्स का इतिहास अपने तरीके से लिखना शुरू किया, तो इन्होंने ये नया मार्ग निकाला है कि हम धर्मवीर बोलेंगे, और वो कभी धर्मवीर थे नहीं, ऐसे उनका पहले कहना था कि व्यसनी थे, बदपहली थे करके उन्होंने अपना काज डुबा दिया। संघ में एक ऐसी स्टोरी बताया जाती है कि खंडो बल्लाड़ करके एक था, उसने अपनी बहन की तरफ इनकी नज़र गई तो बहन को आत्महत्या करने लगाया। ऐसे तरीके के लांछन इन्होंने लगाए हैं। तो इन लोगों को फिर से जवाब जो अजित पवार साहब ने दिया है, इसमें महिलाओं का अपहरण करने वाले, बलात्कार करने वाले, ढोंग पाखंड करने वाले, लूटने वाले, ये वीर होते हैं। आपको पता होगा कौन कौन वीर है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये वीरों की व्याख्या में ही होता है कि वीरों की व्याख्या में बलात्कार के केस में अंदर होते हैं और पूरी यानी उनकी जो पढ़ाई होती है वो रुक जाती है, अपनी खुद की बीवी दूसरे के साथ भाग जाती है। ये वीर है, ये वीरों की व्याख्या इनकी अलग है। ये गांधी को डरपोक बोलते हैं। डरपोक की व्याख्या ये है कि वो शस्त्रविहीन जाके बैठते हैं नौखाली में और सबके शस्त्र नीचे डालने के लिए बाध्य करते हैं। और ये AK-47 के इसमें जिनके 72 घंटे में सैनिक तैयार होते हैं, वो सरकारी सुरक्षा लेके घूमते। ना तो ये भगवान को मानते हैं, ना भगवान पे इनका विश्वास है, ना इनका खुद पे विश्वास है। ये खाली हर चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट करने का इनका धंधा है, पोलराइजेशन करने का इनका धंधा है। आप मंदिर की बात कर रहे हैं, भाई मैं मंदिर की तो मैं बोल ही रहा हूँ कि मंदिर, ये राम, ये वोटिंग का विषय हो गया, जैसे गाय हिंदू मुसलमान का विषय हो गया। दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम सकल पसारा और एक राम सबसे न्यारा। ये 4 रूपों में हम राम पूजते हैं। हमारा राम मंदिर में नहीं है, हमारा राम हर एक के घट में है। हर एक के प्राण को हम राम बोलते हैं। हर एक के दुनिया में जितना भी कायनात में कुछ है उसको हम राम बोलते हैं। और राम ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, चेतना का नाम है। उस चेतना को हम समर्पित करते। आपको एक छोटा सा फर्क समझाता हूँ सर। धर्म रक्षक मतलब धर्मवीर किसको कहोगे, स्वराज्य रक्षक किसको कहोगे? दूसरा उसका लक्षण होना चाहिए कि वो आदमी समन्यायी होना चाहिए, तब उसको आप बोलोगे ना स्वराज्य रक्षक। वो आदमी ऐसा होना चाहिए कि उसकी न्याय नीति चेहरा देखकर, कलर देखकर, आंखें देखकर, बाल देखकर नहीं होगी, जाति देखकर, धर्म देखकर, कपड़े देखकर न्याय नीति नहीं होगी। न्याय नीति उसके गुनाह पर और उसके ऊपर हुआ जो अन्याय है उसको देखकर न्याय नीति किया जाएगा। वो है धर्म रक्षक नहीं, वो स्वराज्य रक्षक राजा है। आपको ये समझना पड़ेगा। और दूसरा जो समान वितरण करता है और धर्म से नम्रता जो प्राप्त करता है, धर्म से जो समर्पण प्राप्त करता है, धर्म का धंधा नहीं करता, उसको आप बोलोगे स्वराज्य रक्षक। और धर्म रक्षक कौन होगा, धर्मवीर कौन होगा? जो धर्म का धंधा करता है, जो धर्म के नाम से विवाद पैदा करता है, जो 2 धर्मों को आपस में लड़ाता है, जो 2 धर्मों का इसलिए फायदा करता है कि मेरा सिंहासन, मेरी सत्ता और मेरी संपत्ति सुरक्षित रहे, जो धर्म का धंधा करता है। छत्रपति संभाजी राजे हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, इन्होंने कभी धर्म का धंधा नहीं किया। इन्होंने शकुन अपशकुन कभी नहीं माना। इन्होंने, छत्रपति संभाजी महाराज का अपराध ये था कि उन्होंने 3 गुनाह किए थे। पहला गुनाह इनका था कि इन्होंने ब्रह्म हत्या की थी। ब्रह्म हत्या कौन थे? जो गद्दार थे। नहीं, लेकिन वो हत्या नहीं बोल सकते ना, उनको जहर देने की साजिश की। 2 बार माफ करने के बाद अन्ना दत्तो नाम का जो उनका मिनिस्टर था ब्राह्मण, और उसका भाई, ये लोग पकड़े गए। जो औरंगजेब का लड़का था अकबर, सर उनको तो ब्राह्मण अवध्य है ना। नहीं, लेकिन मनुस्मृति में ब्राह्मण अवध्य है। हाँ, हमने भी उन्हें, यानी वो तो कैदी, यानी वो तो गद्दार थे, देशद्रोही थे। अन्ना दत्तो देशद्रोही था सर। 1918-19 में वाइसराय ने क्यों लिख के भेजा था लंदन के महारानी को कि इनका ब्राह्मणों का न्यायिक चरित्र नहीं है, इनको न्यायदान में नहीं रखना चाहिए। न्यायदान की अपेक्षा उनसे मत करो ना। वो बोलते हैं कि हत्या की थी। वो ये कहते हैं कि जो नीचे वर्ण का आदमी है, नीचे जाति का, वो अगर ऊपर की जाति में बताता है खुद को, मतलब अभी आपको पता होगा कि कुणबी थे, छत्रपति शिवाजी महाराज कुणबी थे।
मराठा जो नाम लगाया जाता है ये मराठा फेडरेशन ऑफ कास्ट है, 18 और मावड़ा जो है वो फेडरेशन ऑफ सोल्जर है। मराठा नाम की कोई जाति नहीं थी, ये फेडरेशन ऑफ कास्ट है। और ये फेडरेशन ऑफ कास्ट में जो कुळवाडी भूषण राजा, जो जो ज्योतिराव फुले जी ने बोला है कुळवाडी भूषण, और तुकाराम महाराज ने भी बोला है, बरं झालं देवा कुणबी झालो, ये बोलने की जो ये है, दंभे मेलो हाँ, ऐसे लिख के रखा ये लिख के रखा है उन्होंने। तो आप मुझे ये बताइए कि उस जो राजा को उन्होंने ब्रह्म हत्या का दोषी पाया, जो राजा को उन्होंने ये वर्ण व्यवस्था में दखल देने का दोषी पाया, जो राजा को उन्होंने कि मुस्लिम हो गया एक ब्राह्मण, उसको रिटर्न लाके उनको फिर से ब्राह्मण स्थापित करने का दोषी पाया, जिस राजा को संस्कृत में किताबें जहाँ वो जिस राजा ने संस्कृत में किताबें लिखा होगा, संस्कृत पढ़ा होगा, तो ये चार उनके लिए बहुत बड़े गुनाह थे। और ये गुनाह के वजह से मनुस्मृति में डिफाइंड है वो शिक्षाएं जो उनको दी गई, जो उनके औरंगजेब ने दी। बोलते नहीं भैया, रामदास स्वामी का जो चेला था, उस चेले ने ये सारा षड्यंत्र रचा, जिसमें छत्रपति संभाजी राजे के रिश्तेदार भी शामिल कर लिए, उनको प्रलोभन दिया। मराठों का इतिहास ऐसे ही रहा है। अगर मराठे आपस में नहीं लड़ते तो ये पूरे दुनिया में राज करते, मगर आपस में मराठे लड़ते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की 350 मेरे ख्याल से 72 या 74 लड़ाई है, उसमें से 250 लड़ाइयाँ स्वजातियों के विरोध में लड़ना पड़ा। तो मराठा उस वक्त भी लालची हो गया था, आज भी वही हालत आपको दिखाई देती है। तो ये इसके कारण इनका ये जो चलते रहता है ना, इनका जो ग्रोथ चलते रहता है, दुर्भाग्य से इस देश की किसान जातियाँ अपना अस्तित्व भूल चुकी है। किसान जातियों को पता नहीं कि हम कौन हैं, कहाँ से है, हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा वजूद क्या है, वो वजूद कैसे टिकेगा, ये भूल चुकी है। उसको यह याद दिलाने के लिए आपके जैसे जो चैनल है, आपके जैसे जो लोग हैं, उनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि वो वजूद तो याद दिलाए, क्योंकि वजूद जब तक नहीं समझ में आएगा तो वो जागरूक नहीं होगा। बाबा साहब का फेमस वाक्य है कि गुलामों को अगर गुलाम होने का एहसास नहीं होगा तो वो जागरूक नहीं होगा और वो संघर्ष नहीं करेगा। आज हालत बहुजन समाज की जो किसान जाति है, स्पेशली किसान जाति है, उनकी हालत ये हो गई है। यानी एक तो छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में उनकी जो मुद्रा थी, जैसे शिवाजी महाराज की मुद्रा उन्होंने बनाई थी कि राज्य वर्धिष्णु होगा, बढ़ेगा, उनके इसमें तो ऐसे लिखा था कि इनका राज्य जो है वो आकाश की तरह अमर्याद है, और इस राजमुद्रा के यानी इस राजमुद्रा के नीचे जो अभय पाने के लिए या छत्र पाने के लिए आएगा, उसको पूरे तरीके से सपोर्ट और सहाय छत्रपति संभाजी राजे करेंगे। यानी औरंगज़ेब जैसे मुग़ल बादशाह के लड़के को पूरे भारत में कोई पैर टिकने के लिए जगह नहीं दे रहा था, संभाजी राजे ने उस वक्त उसे यहाँ आने दिया। और ये जो बात अभी पहले भी हुई कि जो अण्णाजी दत्तो ने वही अकबर के साथ मिलके जहर देने की साजिश रखी, उनको मारने के बाद अकबर को आधा राज्य देने की बात रखी। उसके पहले मोरोपंत और इन्होंने मिलके राजा राम को राजा बना के इसको राजा ना बनाने की बात बताई। ये संघ वाले खंडो बल्लाळ की स्वामी निष्ठा बताते हैं, लेकिन राजा राम का सगा मामा हंबीरराव मोहिते, मेरे ख्याल से तो हमारे मराठा और वो जो आजकल बोलते हैं सोयराबाई के सगे भाई सोयराबाई के सगे भाई संभाजी मोहिते के लड़के, वो सगे सोयराबाई के भाई रहने के बाद, मामा रहने के बाद, यानी वो तो डिफेक्टो रूलर बने रहते, उन्होंने संभाजी राजे का साथ दिया कि हम संभाजी राजे के साथ है, क्योंकि ये लड़ने वाला है जो 120 लड़ाइयाँ लड़के आखिरी वक्त ही हार गया। इतना 32 साल की उम्र में इन्होंने अचीव किया। ये राजा इतना अच्छा संगठक था, इतना अच्छा लड़ने वाला था, लेकिन ऐसा रहने के बाद अगर वो शायद जिंदा रहते तो मुगल एम्पायर तो ख़त्म कर देते। उनके बारे में 350 साल इन्होंने ये जो चलाया, ये चलने के पीछे इनकी जातीय मानसिकता क्या है, और आज भी ये बैकफुट के जाने के बाद भी धर्मवीर करके चिल्ला रहे हैं। कहीं ये हमारे वारसदार जो अभी अपने आप को राजा बोलते हैं, यानी हम उनके वारस है, और बाकी जो लोग इनका नाम लेते हैं कि पक्ष है, कोई एक पक्ष है वो शिवाजी महाराज के नाम पे, तो ये लोग इनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहे ऐसे लगता है। देखो, खून का वारस होना और विचारों का वारस होना, इसमें दो में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। ये अंतर को हमको क्लियरली समझ लेना पड़ेगा। जो खून के वारस होंगे वो प्रॉपर्टी के वारस है, विचारों के जो वारस होंगे उनकी जो विचारधारा थी उसके वारस है। ये लड़ाई सर आज की नहीं है, हजारों सालों की है। और इसको स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि 12वीं शताब्दी में जो देवराय थे, कृष्ण देवराय जो राजा थे, रामदेव राय, तो उनके जो ये थे अमात्य थे या उनके पेशवा थे, हेमाद्री पंडित, वो हेमाद्री पंडित ने यहाँ के लोगों को लूटने के लिए 3000 व्रतों का एक किताब निकाला कि अगर आपको
स्वर्ग प्राप्ति करना है, सुख प्राप्ति करना है, तो 3000 व्रत आपको साल के रखना पड़ेगा। चतुर्वर्ग चिंतामणि चतुर्वर्ग चिंता 2000 के आसपास जी, तो यानी जी। हर दिन 3000 चार- सर, 3000 हर दिन मैंने चार- वो देखा। तो हर दिन 4 व्रत या 10 व्रत वो करेगा आदमी, तो काम करने का कहाँ रहेगा। उसके विरोध में हमारे महाराष्ट्र में विद्रोह हुआ। महानुभाव पंथ, लिंगायत पंथ और वारकरी पंथ, ये तीनों ने उस कर्म कांड को नकारने के लिए स्थापित किया। और तीनों के संस्थापकों के साथ में क्या हालत हुई, या आप भली भांति जानते हो। चक्रधर स्वामी जी के साथ में क्या हुई, बसवेश्वर स्वामी जी के साथ में क्या हुई, बसवन्ना जिनको कहते हैं उनके साथ में क्या हुई, और वारकरी संप्रदाय के अनेक संतों के साथ में, तुकाराम से लेकर ज्ञानेश्वर महाराज तक सबके साथ में क्या किया इन्होंने, ये आपको पता है। वही षड्यंत्र ये आगे तक बढ़ाते, आज भी उसी षड्यंत्रकारी। आपने देखा महाराष्ट्र की पूरी राजनीति रसातल में चली गई है। जिस तरीके से कटाक्ष किए जा रहे हैं एक दूसरे पर, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं एक दूसरे पर, जिस तरीके से सबको अपराधी घोषित करने का काम किया जा रहा है। क्रीम निकाल के खाने वाले लोग 35,000 करोड़ रुपए अनअकाउंटेड 4 महीने में कर्जा निकाल लिए, और अनप्लैंड वे में वो खर्चा कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री 55,000 करोड़ की आज तक मांगी नहीं गई थी, इतने सारे सप्लीमेंट्री ये मांग लिए उन्होंने ऐसे इस वक्त के अधिवेशन इस वक्त के अधिवेशन में उस पर चर्चा हुई। तो इनका खाली धंधा लूटने का है। धर्म के नाम से लूटो, सत्ता के नाम से लूटो, संपत्ति के नाम से लूटो, लूटने का धंधा है। सब दान दे दो, आप उनको सब दान दे दो। दान दिए तो आप बड़े, आप वो बहुत खुश। और तुमने दान में अगर सवाल उठाए कि क्यों देना है दान, क्या ज़रूरत है दान देने की, तो फिर आप जैसा गद्दार कोई नहीं है, आप जैसा धर्मद्रोही कोई नहीं है, आपके जैसा देशद्रोही कोई नहीं है। ये मुझे और दूसरी बात बता रही है, अभी आपने बोलते बोलते तुकाराम जी का नाम लिया, वारकरी पंथ का नाम लिया, तो हमारे संभाजी महाराज ने जो तुकोबा राय के बड़े लड़के थे महादोबा मोरे करके, उनको वर्षासन यानी 125 होन पाटगांव के इनको दिया था, मौनी बाबा को, इनको वर्षासन उन्होंने लगा के दिया। तो जो तुकाराम महाराज की गाथाएं उन्होंने डुबा दी थी, आज तेली कुनबियों में झगड़ा लगाते हैं, तो हमारे संताजी जगनाड़े महाराज जो थे, उन्होंने वो उनके स्मरण शक्ति से और उन्होंने लिखी थी, उन्होंने फिर से लिखी। ये जो बताते हैं कि इंद्रायणी से में निकली, वो स्वर्ग को चले गए, ये होने के बावजूद जब ये इनके साथ जुड़े, तो ये आपको एक तरीके का ब्राह्मणी कारस्थान लगता है कि ये जिस तरीके से तुकाराम जी को मार के इन्होंने स्वर्ग में गए ऐसे अफवाह फैला दी और लोग आज भी अपने यहाँ के मानते हैं, वैसे ही संभाजी महाराज को औरंगजेब को सौंप कर आज ये उनको धर्मवीर करके चिल्ला रहे हैं। देखो, मूर्खता की परिसीमा नहीं है। अगर छत्रपति ने महाराज शिवाजी महाराज को अगर फ्लाइट दिया होता, जिस फ्लाइट से तुकाराम महाराज स्वर्ग गए, वैकुंठ गए, जहाँ भी गए, वो अगर शिवाजी महाराज को दिया होता तो पूरे दुनिया पे साम्राज्य होता। अंग्रेज क्यों यहाँ आते? छत्रपति शिवाजी महाराज ब्रिटिश एम्पायर पे राज कर रहे होते। ये सब मूर्खता वाली किस्से कहानियाँ ये समझाते रहते। वो ये समझाते रहते कि भवानी अगर तलवार नहीं देती तो छत्रपति शिवाजी महाराज जीतते नहीं, क्योंकि हर एक इसमें इनका पौवा भारी होना चाहिए। इनके तरीके से वो किया। इसलिए भैया मैं एक बात स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि 2 राज्याभिषेक हुए छत्रपति शिवाजी महाराज के, और छत्रपति शिवाजी महाराज ने कोई शकुन अपशकुन कभी नहीं माना। ज्योतिषियों को किनारे बैठ के वो सारी लड़ाइयाँ अमावस की रात में लड़े और सारी लड़ाइयाँ जीते। आपको पता होगा कि जो शैतानी टोक कहा जाता था, जो किले का जो शैतानी एरिया होता था, वहाँ से उनको धन मिला, क्योंकि उनको पता था, इतने ज्ञाता थे वो, सारे शास्त्र, सारी विद्या, सारे शकुन और अपशकुनों के उनको पता था कि सच्चाई क्या है और उसमें गलत क्या है, कर्मकांड क्या है और रियलिटी क्या है, ये उनको पता होता था। मगर सवाल ये है कि जिन लोगों ने उनको राजा मानने से मना किया, वो गृह ब्राह्मण प्रतिपालक कैसे हो गए? इसमें मुझे रोक के अभी जो आपने बोला इस पे से मुझे एक बात याद आई। बात ऐसे है कि नासिक के जैक्सन करके जो हमारे कलेक्टर थे उस जमाने में, उनका मर्डर किया गया था, और मर्डर करने के पीछे ये जो सावरकर है इन्होंने हथियार दिए ऐसे बोला था। उसके बारे में मैंने सुना और पढ़ा है कि वो जैक्सन साहब ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था, यहाँ के चाली रीति रूढ़ी इन सब का ये किया था, और उन्होंने उस वक्त लिखा था कि शिवाजी राजे ने जो अपना राज्य निर्माण किया वो इस तरीके से किया है कि उन्होंने पूरे जाति जमात के और धर्म के उस वक्त के एतद देशीय लोगों का राज बनाया। अगर शिवाजी महाराज ज़्यादा देर जिंदा रहते
और संभाजी महाराज को अगर ज़्यादा समय मिला रहता तो ये जाति प्रथा और ये वर्ण व्यवस्था शायद वो खत्म कर देते, इसलिए शायद उसको मारा गया। और ये आजकल बोलते हैं गांधी को भी इसीलिए मारा गया। तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश डाल के आप बताइए पूरा। महात्मा गांधी को भी इसीलिए मारा गया है क्योंकि इनका सबसे बड़ा दुख कहाँ है कि इनकी सुपरमैसी जो भी ख़त्म करने का प्रयास करता है, जिसने भी प्रयास किया होगा, समाज के जिस क्लास ने भी प्रयास किया होगा उसको किल करने का प्रयास करते हैं। जिन्होंने संविधान की निर्मित की, एक उनकी जाति का नाम लेके मोर्चे निकालने वाले यही लोग थे, जो अभी वो बाबा साहब आम्बेडकर का बहुत यानी ये करते हैं, सर पे उठाते हैं, मगर तुरंत अंदर की बात बाहर आ जाती है कि वो उनकी तुलना उन्होंने तुरंत गडकरी से कर दी, है ना। गडकरी कहाँ, एक भ्रष्ट राजनेता जो जिसको कुबेर यज्ञ से ये धन प्राप्ति होती है, ऐसा ही एक राजनेता कहाँ, और कहाँ बाबा साहब आम्बेडकर। ये तो वही तुलना हो गई ना जैसे आठवले करते हैं तुलना कि बाबा साहब के बाद मैं अकेला हूँ इस जाति से कि मैं केंद्रीय मंत्री बनाऊँ। अरे भाई तेरी हैसियत क्या है यार। उस वक्त के जो स्टॉलवर्ड नेता थे उनको अपने साथ में समतुल्य करवाना ये इसलिए कि उनकी प्रतिमाएं गिर जाए समाज में, उनको उनका डाउन दिखाया जाए, उनका वो बुरी चीज़ जो दिखानी है वो दिखाई जाए, क्योंकि वो ये जितने कुकर्म करते इनको क्लीन करने के लिए उनको दूसरा साबुन चाहिए। जैसा दूसरे पार्टियों के लोग इनके पार्टी में आने के बाद कमल छाप साबुन से, डिटर्जेंट पाउडर से कमल छाप लॉन्ड्री में साफ हो जाते, एकदम नीट और क्लीन हो जाते, वैसा उनको चाहिए। उनके पास कुछ नहीं है सर, काले चेहरे हैं, काला हृदय है, काली बातें हैं और हर कुछ काला है, सब कुछ डार्कनेस में है। षड्यंत्रकारी लोगों का एक संगठन जो है उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो षड्यंत्रकार के और कुछ नहीं करता। मुझे इसमें और ये एक आपको सवाल पूछना है कि आज जैसे हमें अपने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिया, उन्होंने जो हमें संविधान दिया, जो घटना दी, उसमें हमने वन पर्सन वन वोट यानी वन वैल्यू वन वोट ऐसी हमने सिस्टम ये की। इस देश में तो महिलाओं का तो कुछ अधिकार था ही नहीं, लेकिन हमारे छत्रपति संभाजी महाराज ने उस जमाने में अपनी बीबी रानी येसुबाई सरकार को ये श्री सखी राज्ञी जयते करके एक ये दिया था सिक्का कि अगर ये युद्ध में बाहर है, ये कहीं बाहर है, तो पूरा मुल्की व्यवस्था और ये चलाने का काम वो येसुबाई करती थी। इनके पकड़े जाने के बाद और निर्घुण हत्या के बाद, उनके शहादत के बाद उनका लड़का लेके वो 1689 से करीब 1710 तक वो मुग़लों के कैद में रही। और उसको हमारे छत्रपति संभाजी महाराज ने उस वक्त 50% वाला अधिकार जो बोलेंगे वो दिया था। वो अपनी ग्रैंड मदर से सीखे थे, राजमाता जिजाऊ रानी सरकार से, कि राज कैसे चलाना। और इसके बारे में जो ये बोलते हैं ये बदफैली थे, ये है। इसमें मैं एक ऐड करूँगा कि शिवाजी महाराज की माता जी सती नहीं गई थी शाहजी राजे मरने के बाद। शाहजी राजे की माताजी भी सती नहीं गई थी। शिवाजी राजे की एक ही पुतळाबाई का ये उल्लेख करते हैं, उन्होंने जबरदस्ती उन्होंने सती भेजा होगा, ये हमें सर्कमस्टांसेस से लगता है। येसुबाई सती नहीं गई थी करके वो शाहू राजे को, क्योंकि जब हत्या हुई थी शिवाजी महाराज की उस वक्त यहाँ जो जिम्मेवार जो परिवार के लोग थे वो कोई नहीं थे वहाँ जी। और इसमें यही ऐड करना है कि संभाजी राजे के जो पुत्र थे, शिवाजी नाम रखा था, औरंगजेब नाम नहीं लेता था, तो उनका शाह करके यानी शाहू राजे हम जो बोलते हैं। जब शाहू राजे गुजर गए और उस वक्त जब पेशवा था, जो यानी फारसी नाम है पेशवा, तो ईरानी नाम है, इन लोगों को लगता है वो नाम लेना चाहिए। उन्होंने फडणवीस भी पारसी नाम है, फडणवीस भी पारसी, फडणीशी भी पारसी है। तो इन्होंने उस वक्त शाहू राजे की जो पत्नी थी, रानी जो थी, उस रानी को सती जाने के लिए भाग ये किया, यानी आज के भोजन बाध्य किया। तो आप मुझे बताइए कि उस वक्त के हमारे ये जो भोजन राजनेता थे, राजा थे, वो समाज के आगे जा रहे थे, उनकी महिलाएं आगे जा रही थी कि हमारी ताराबाई सरकार ने उम्र के 25वें साल में तलवार लटका के घोड़े पे बैठ के राजा राम जी के मृत्यु के बाद उसने इतने बड़े मुगल एम्पायर के साथ लोहा लिया। और इन लोगों ने तो आजकल ऐसे नैरेटिव कर दिया है कि सती जाना अच्छा था, ये धर्म का कार्य है। सर इसमें आप थोड़ा प्रकाश डालिए। मैं इसमें ये बोलना चाहता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी राजे का दोष क्या था कि उन्होंने किसी जाति को देखकर शस्त्र नहीं थमाया, किसी जाति का देखकर उसको प्राथमिकता, धर्म का देखकर प्राथमिकता नहीं ली, महिलाओं का बराबरी का दर्जा दिया जो इनमें अभी तक नहीं था। अंग्रेजों को कानून बनाना पड़ा सती प्रथा के विरोध में, क्योंकि केशवपन इनके महिला का होता था,
सती इनकी महिलाएं जाती थी, जिसके फिर से पुनर्विवाह नहीं होता था उनकी महिलाओं का। ज्योतिराव फूले जी ने जो महात्मा ज्योतिराव फूले ने जो आंदोलन चलाया, ब्राह्मण विधवाओं के लिए उन्होंने गर्भपात केंद्र और बच्चे पैदा करने का केंद्र खोला था। शायद ये हमारे बहुजनों, हाँ, नहीं पता है। हाँ, बहुजनों को 42 उन्होंने जो डिलीवरी की थी सबकी सब ब्राह्मण कन्याएं थी। और उन्होंने अत्याचारी- केश वपन का जो अत्याचारी थे। नाइयों का ने स्ट्राइक करवाया था वो इनके महिलाओं के लिए करवाया था। मगर दुर्भाग्य है कि महिलाएं हमारी यहाँ की समझती नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि महिलाएं तो पढ़ती थी, पहले भी पढ़ती थी महिलाएं, आज भी पढ़ती थी, मैत्री अभी यहाँ सभी पढ़ती थी। इसमें मैं मगर रुकना चाहूंगा, मैं मगर इसमें भी फिर ऐड करता हूँ मगर सर। माँ सावित्री माई का क्या है आंकड़े उसमें साहब, रोल, इसमें क्योंकि पेशवाई में नहीं पढ़ने देते थे, बाकी राज्यों में तो पढ़ती थी ना। मुझे एक ऐड करना है। आज ही की न्यूज़ है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इंडियन नेशनल साइंस कांग्रेस का एग्जीबिशन चालू है। वहाँ रंगोली निकालने से गलत शक्तियाँ अंदर नहीं आती, ऐसे ये हुआ। वहाँ हल्दी कुंकू दिया गया। ये साइंस एग्जीबिशन है या ये क्या कर रहे हैं? तो ये तो और पीछे लेके जा रहे हैं, और ये महिलाओं के इसमें हुआ है। यानी ये क्या है? यानी मेरे ख्याल से साइंटिस्ट तो साइंटिस्ट होता है, उसको आप मेल फीमेल डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं क्या? तो ये यहाँ पे लेके जा रहे हैं। तो ये हमारे पुराने जो हमारे आइकॉन्स थे उनको भी खत्म करने के पीछे लगे। 70 सालों में हमने जो ऐसा जान नहीं लाया, सर, ये ऐसा नहीं। कैसे? इसको ढंग से समझो सर जी, इसको ढंग से समझोगे आप जितने भी कट्टरवादी शक्तियाँ होगी, धर्मांध शक्तियाँ होगी, जैसे मुसलमानों के कुछ कट्टर लोग हैं, 1400 साल पहले की विचारधारा में उनको जीना है। ईसाई होंगे, उनको उसी स्टाइल में जीना है, उसी तरीके से जीना है। जू होंगे, उसी तरीके से जीना है। इनको भी 5000 साल पहले ही जीना है। ये भविष्य देखते नहीं। भविष्य देखा कि इनका स्वर्ग मृत्यु नरक शुरू हो जाता है। भविष्य इनके पास कुछ नहीं, दिखाने लायक भविष्य कुछ नहीं है, इसलिए ये भूतकाल में जीने का प्रयास करते। खुद देखो, आपको पूरे बैठ के एक प्रवचनकार ये बताएगा कि सब मिथ्या है, घर परिवार मिथ्या है, बच्चे मिथ्या है, संपत्ति मिथ्या है, गाड़ी मिथ्या है। आप मंच से नीचे उतर गया तो तुरंत आह्वान करना शुरू कर देगा, मंदिर बांधना है पैसे दे दो, ये करना है पैसे दे दो, उसके लिए धन चाहिए, उसके लिए धन चाहिए। मतलब तुमको कंगाल बना के उसको धन चाहिए। भैया तू भगवान की ही सब लीला है, तो मंदिर के लिए पैसे क्यों चाहिए? और मंदिर बनाना सरकार का काम है क्या? आप मुझे बताइए कि हमारा सेंट्रल विस्टा जो बना है वो हिंदी नाम है, ये ध्यान रखना। जनपद, ये राजपथ ये इंग्लिश नाम था, और सेंट्रल विस्टा ये हिंदी नाम है। डिक्शनरी सुधार लो आपकी। तो सेंट्रल विस्टा में अकेला आदमी बैठ के पूजा कर रहा था। बनारस के काशी विश्वनाथ में अकेला आदमी बैठ के पूजा कर रहा था। वहाँ ना कोई शंकराचार्य दिखा, ना वहाँ कोई विरोधी पार्टी का या अन्य पार्टी का। खुद के महल बना रहे थे क्या तुम उसकी वास्तु पूजा कर रहे थे कि अपने महल की? कि देश का कुछ बना रहे थे, देश का कुछ विजन था उसमें? कुछ नहीं सर, सब कुछ मैं के सिवाय और कुछ नहीं है। मगर एक बहुत अच्छा सबक सिखाया मोदी जी ने। मोदी जी ने ये कर दिया कि कर्मकांड अपने घर में नहीं रखा। उनकी माताजी एक्सपायर्ड हो गई, ना टकला किया उन्होंने, ना कोई कर्मकांड किया। मैं इसके लिए मोदी जी की तारीफ करूंगा और आभार व्यक्त करूंगा कि आपने देश को कर्मकांड मुक्त करने के लिए एक कदम उठाया है। बधाई आपको। नहीं, ये अच्छी बात है। कोई भी अच्छी बात रहे उस पर अपन ने बोलना चाहिए। मैं फिर से यहाँ, मगर हिंदू क्या करेंगे अब? भागवत जी क्या करेंगे? लेकिन हिंदू कौन है ये डिफाइन कौन कैसे करेगा? हिंदू तो वाद जो मानता है, जो आरएसएस में जाता है वो हिंदू। हमारे जैसे तो पथभ्रष्ट है लोग है ना, धर्मभ्रष्ट लोग है, वो प्रमाण पत्र तो वो बांटते ही है। वो अलग है, कुछ अलग है, वो एक अलग सी बात है। लेकिन अभी छत्रपति संभाजी राजे का हम जो ये पूरा ये कर रहे हैं, तो यहाँ अजीत पवार साहब के ऊपर सभी टूट पड़े ऐसे लग रहा है। और अजीत पवार साहब के बारे में जो कुछ मैं उनके पॉलिटिक्स के बारे में जानता हूँ, तो वो एक इंसान है कि जिन्होंने हेड ऑन लिया इनको। उन्होंने सिर्फ एक सेंटेंस बोला था, ग्रामीण भाषा में ऐसे बोला जाता है। उन्होंने ना तो कपड़े उतार के डांस किया, ना कुछ ये किया, सिर्फ उन्होंने बोला था एक सेंटेंस के लिए। पूरी जो मोदी मीडिया है वो उनके पीछे लगे थे। आज उन्होंने स्वराज्य रक्षक बोला, सही बात बोली, लेकिन ये कंट्रोवर्सी क्यों खड़ी हुई इस पे आप थोड़ी पक्ष के हिसाब से बताता हूँ सर। मैं बताता हूँ सर, आपको पता होगा कि इनके ऊपर एक आरोप लगा था कि इन्होंने 70,000 करोड़ रुपए का जल संधारण में भ्रष्टाचार किया। आपको पता है कि जल संधारण विभाग का टोटल बजट 35-40 साल से वो मंत्रालय बना है, उसका टोटल बजट है 17,000 करोड़ रुपए। और 17,000 करोड़ में 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ, ये हम मूर्ख लोग मानते भी है और उसका प्रचार भी किया जाता है। जैसे शरद पवार साहब ने बोला कि धर्मवीर तो गांव-गांव में है, ये वाक्य नहीं दिखाया। धर्मवीर कोई बोलता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, ये वाक्य दिखाने का प्रयास किया। तो देखो,
इस देश में, इस महाराष्ट्र में वर्किंग की स्टाइल अगर किसी की देखोगे ना, जिस तरीके से वर्किंग करते हैं दादा, वो वर्किंग की स्टाइल को कोई बीट नहीं कर सकता। उनके डिसीजन मेकिंग को कोई बीट नहीं कर सकता। उनके जितने घंटे काम करने की वो जो उनमें क्षमता है उसको बीट नहीं कर सकता। उनके विकास के काम को कोई बीट नहीं कर सकता। तो इन्होंने तय किया था, जब उन्होंने वो शिल्प तोड़ के निकाला, पालक मंत्री थे दादा उस वक्त, तो उन्होंने बोला कि ये तो इतिहास बदल देगा हमारा, हमने झूठा इतिहास जो लिखा वो बदल देगा, ये सच्चाई लोगों के सामने अगर आ जाएगी तो हमारा तो चमत्कार खत्म हो जाएगा, इसलिए इसको बदनाम करना है, इसको राजनीति में जितना बदनाम कर सकते करना है, इसलिए ये छोटी छोटी बातें उठा के उनको बदनाम करता है। हमारा काम है, हम लोगों का काम है, ये देश के समाज के लोगों का काम है कि जो अच्छे निर्णय हमारे हित में लेता है उसको आगे बढ़ाए। उसको बदनाम जब करते हैं तो खड़े हो जाए उनके पक्ष में, और हम खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये थे अविनाश जी काकड़े। इन्होंने हमें स्वराज्य रक्षक धर्मवीर की कंट्रोवर्सी में बताया कि स्वराज्य रक्षक यानी क्या, जो समन्यायी है, जो विकास चाहता है। हमारे अजित दादा पवार जो हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अभी रह चुके हैं, अभी विरोधी पक्ष नेता है महाराष्ट्र विधानसभा के, उन्होंने जो ये स्वराज्य रक्षक की बात की, एंगल वही है बोलने का कि हमारे पूरे जो 13 करोड़ पॉपुलेशन है, सबको समान विकास का अधिकार मिले, सबको समान न्याय मिले और सबका समान विकास हो। शायद इस कारण ये कंट्रोवर्सी खड़ी की गई है। आज के हमारे इस संवाद में मैं आनंद मांजरखेड़े अविनाश जी काकड़े का आभार व्यक्त करता हूँ। सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय।